बैक टू माय चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण, उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील होंगे। फ्रेंड्स, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम है वो 3 सितंबर 2022 को है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी की एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी और लास्ट मिनट में आपको बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे लास्ट टाइम पर आपको बीएड एंट्रेंस के लिए फाइनल तैयारी यहाँ पे करनी है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अपना प्रवेश पत्र यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया है तो आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो काफ़ी लंबे टाइम से इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अभी करंट में ही इस एग्जाम की तैयारी से लगे हुए हैं, जब एडमिट कार्ड जारी हुआ या फिर फॉर्म आए थे। ये उन दोनों टाइप्स के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि जो बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 4 पोर्शन आपके आने वाले हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो हिंदी और इंग्लिश का है, जिसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। और दूसरा जो टॉपिक है वो रीजनिंग और जीएस का है, वो कंबाइंड रूप में आती है। तीसरा टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। और चौथा जो पोर्शन होगा वो आपका एसएसटी या फिर साइंस या कॉमर्स, जो आपका मेन सब्जेक्ट है बीए में, उससे रिलेटेड ये टॉपिक आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में आपको लास्ट टाइम पे कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि तैयारी तो आप काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं। लास्ट टाइम पे आपको कैसे रिवीजन करना है, और जो कैंडिडेट्स ने नए नए अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है तो वो कैंडिडेट्स लास्ट टाइम पे कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे देखे, जिससे कि उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है बीएड का, तो उसमें कैसे बहुत अच्छे नंबर वो ला सकते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट में जो पहला टॉपिक जो होता है वो होता है पर्यायवाची शब्द का होता है। और पर्यायवाची शब्द में आपको एक टॉपिक दिया होगा, एक शब्द दिया होगा, उसी शब्द के समान या फिर समान अर्थ वाला एक जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक शब्द आपको चूज करना होता है। तो पर्यायवाची शब्द फ्रेंड्स आप जरूर अपने तैयार कर लीजिए। जो मेन पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे आप प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं अभी तक हर स्टेट के, अगर नौ केवल उत्तराखंड के ही नहीं, हर स्टेट जो अदर स्टेट भी हैं उन सभी के जो जिसमें जिन एग्जाम्स में हिंदी आती है उनके आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए। वहाँ जहाँ जहाँ हिंदी आती है आप हिंदी के पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं। वैसे अदर टॉपिक जैसे विलोम शब्द हो गए, अलंकार हो गए, रस हो गए, तो उनको भी आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के हैं, या फिर अदर जो सब्जेक्ट यूके की जो हिंदी आती है उसमें से भी जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं पहले, तो उन क्वेश्चन को आप जरूर देख के ले जाइएगा एक बार पेपर में। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कभी कभी ये होता है कि आपके जो सेम वही सब जो क्वेश्चन होते हैं वही यहाँ पे आपके आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपको देखना जरूरी है, वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर उत्तराखंड के बाहर भी जो एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड हो, तो उनको आपको यहाँ पे देख के ले जाना है। पर्यायवाची शब्द के बाद दूसरा टॉपिक यहाँ पर होता है विलोम शब्द। आपको एक शब्द दिया होगा और उसका विलोम शब्द आपको 4 ऑप्शन में से विलोम शब्द चूज करना होगा। विलोम शब्द के 2-3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर को। और इसके अलावा एक शुद्ध शुद्ध वाले शब्द आते हैं कि आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों में से आपको कौन सा शब्द शुद्ध है, ग्रामेटिकल मिस्टेक किसमें है, ये चीज आपको देखनी होगी। जैसे उज्ज्वल शब्द है तो उसमें बहुत सारे लोग एक जो पूरा और एक आधा कर देते हैं, तो ये गलत है। उज्ज्वल में दोनों जो आधे ही होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शब्दों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जो जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। जैसे शुश्रूषा शब्द है या फिर उज्ज्वल शब्द है, तो इन शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, तो आप नेट से उन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी के जब बहुत सारे मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहां पर से आप इन चीज की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर अलंकार हैं। तो अलंकारों के बारे में यहाँ पे बात करें तो हम जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान, और इसके अलावा भी बहुत सारे अलंकार होते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे को पढ़ लेना है, जिससे कि आप क्वेश्चन वहाँ पे सही कराएं एग्जाम हॉल में। मैं यहाँ पे आपको पेपर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। जैसे अलंकार वाला टॉपिक है तो अलंकार में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। इसके अलावा हम रस की बात करें तो कौन कौन से रस हैं, जैसे रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस। यहाँ आपको एक शब्द दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा रस इसमें विद्यमान है। जैसे क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर आपको इसका एक आंसर देना पड़ेगा, जैसे विभत्स, भयानक, रौद्र या फिर वीर। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन में से एक आंसर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, रस से संबंधित भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। इसके अलावा संधि और संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि एक शब्द का उसका संधि विच्छेद क्या है या फिर इसमें कौन सी संधि है, तो ये क्वेश्चन आप देख के ले जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपके इससे भी आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम हिंदी सब्जेक्ट में बात करें तो ये एक ग्रामर का पोर्शन था। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो साहित्य से संबंधित आएंगे। जैसे यूके का एक साहित्य का पोर्शन है जिसमें कविताएं होती हैं, गद्य और पद्य दोनों होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और इसमें पूछा जाता है जो राइटर का नाम हो गया, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी जीवनी के बारे में इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है, या फिर निम्न में से कौन सी पुस्तक या कौन सी कविता सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित है, तो ये आपको बताने पड़ेंगे। इसके अलावा हिंदी के इतिहास से संबंधित भी 1, 2 या 3, 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ, कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, कौन कौन सी यहाँ पर भाषाएं हैं, किस वर्ष कौन से काल में कौन से कालखंड में इसका विकसित हुई है, तो ये चीजें आपको देख के ले जानी है। वहाँ चंद्रवरदायी से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे रामायण महाभारत संबंधित भी आ सकती है, कौन कौन से किस भाषा में ये ग्रंथ हैं, किसने ये लिखा है,
तो हिंदी का आपको इतिहास पढ़ के ले जाने हैं जी, और हिंदी के इतिहास से संबंधित आपको लुसेंट की बुक में जो स्टार्टिंग में ही होती है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी यहाँ पे। और फ्रेंड्स इसके अलावा आपको हिंदी का जो संवैधानिक रूप है, संविधान में किस रूप में हिंदी है, या फिर कौन कौन से अनुच्छेद में हिंदी का यहाँ पर राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस अनुच्छेद में हिंदी को रखा गया है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को तो आप जरूर देख के ले जाइएगा। वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी किस निम्न में से, किन हिंदी भाषा निम्न में से किस आर्टिकल में है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको लुसेंट की बुक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा जो टॉपिक हैं वो आते हैं आपके लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित। एक कुछ लोग आपको मुहावरे दिए होंगे, उनका अर्थ आपको बताना होगा, और इससे अलावा जो आपको एक पंक्ति दी होगी तो बताना पड़ेगा कि आपको एक शब्द में इसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपकी हिंदी के सब्जेक्ट में आने वाली चीज़ें हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी है कि क्या हमने पढ़ना है। लास्ट टाइम पर आपको केवल प्रीवियस ईयर के पेपर ही देख के ले जाने हैं, आपको कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं पढ़नी है। जो आपने पुराना पढ़ा है उसे रिवीजन कीजिए, या फिर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप जरूर देख के ले जाइएगा, क्योंकि बहुत बार ये हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो यूके ट्रिपल एससी का जो पेपर है, और इसके अलावा जो अदर स्टेट के जो पेपर हैं, अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो पेपरों में जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, वही यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हो सकता है कि बहुत सारे आपके क्वेश्चन वैसे भी सही हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, वो आता है जीएस और रीजनिंग का। तो जीएस और रीजनिंग में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीएस का सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, इसलिए आपको शुरू से लास्ट तक हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। जैसे जीएस में आपका आएगा साइंस आएगी, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, पॉलिटिक्स आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको डीपली नहीं पढ़नी है, आपको ऊपर ऊपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही पढ़ने हैं। जैसे आधुनिक भारत के इतिहास में आपको आधुनिक भारत के जो इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं उससे संबंधित और सन से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं, जैसे 84 कांड कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, और इसके अलावा जो असहयोग आंदोलन है वो कब हुआ, यही चीज़ आपको देख के ले जानी है वैसे ही मध्यकाल में भी। तो और दूसरा आपको पॉलिटिकल में पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के जो आर्टिकल और मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य हैं, तो इन चीज़ों को आपको देख के ले जाना है, यहीं से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरी चीज़ है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप सीरीज वाले क्वेश्चन और कैलेंडर क्लॉक इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको देख के ले जाने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जीएस में आपको एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पर वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं। जैसे नई शिक्षा नीति 2022 से संबंधित कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख के ले जाने हैं। उसके अलावा जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरटीई 2009 इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देख के ले जाने हैं। ये कब स्टार्ट हुए थे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये आपको नेट पे भी मिल जाएंगे। आप टॉपिक सर्च करके उन क्वेश्चनों को यहाँ पे जरूर देख के ले जाएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर वहाँ पर एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे जीएस के पोर्शन में। और इसके अलावा आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेंगी कि SCERT, NCERT, डाइट, UPSC, NCTE, CTET और UGC इनसे रिलेटेड। और इससे भी अगर आपको कोई नई चीज़ें मिलती हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनको आपको देख के यहाँ पे जरूर ले जाना है। जैसे SCERT की फुल फॉर्म होती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT की होती है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डाइट की होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो और UPSC की होती है उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, NCT की होती है नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन। तो इससे जैसे UGC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये फुल फॉर्म आपको यहाँ पे जरूर देख के ले जानी है, क्योंकि इनसे कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, और बहुत प्रोबेबली है कि 2 या 3-400 क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके हो सकते हैं, क्योंकि जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है ये एजुकेशन से संबंधित एग्जाम है। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, ये एक बेसिक चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स मैंने हिंदी सब्जेक्ट और जीएस और रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर देने की कोशिश की है, जिससे कि लास्ट टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप अगर देख के ले जाएंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के ले जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे नंबर वहाँ पर ला सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि कहाँ कहाँ से आपने कौन कौन से टॉपिक को थोड़ा लास्ट टाइम पे पढ़ना है, जिससे कि आपको बहुत दिमाग में प्रेशर ना बने। और लास्ट टाइम पे वैसे भी आपको कम ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको जो प्रीवियस चीज़ें हैं उनको रिवीजन करना चाहिए। जो हमने पहले पढ़े थे वो चीज़ें वही आप रिवाइज करते चलिए, तो उनसे ही आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका हो सकता है कि बहुत सारा दिमाग में बर्डन हो जाए, तो और फिर आप पुरानी चीज़ें भूल जाए। लेकिन जो बच्चे अभी हाल ही में तैयारी में जुड़े हुए हैं एंट्रेंस के लिए, तो वो बच्चे अभी जो मेन टॉपिक मैंने आपको बताया, तो उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करके आप जरूर जाएँ। जो उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम है और अदर स्टेट के जो एग्जाम से हुए हैं प्रीवियस में, तो उन एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनको एज अ मॉक टेस्ट आप जो बना देख के ले जाइए, तो इससे भी आपके बहुत अच्छे नंबर वहाँ पे एग्जाम हॉल में आ जाए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे यही बताने की आपको कोशिश की है। लास्ट टाइम पर आप रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए, अपनी चीज़ों को रिवाइज कीजिए, नई चीज़ों को थोड़ा जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको आप देख सकते हैं नेट या इंटरनेट, या फिर उससे उनके लिए शॉर्ट वीडियोज देख सकते हैं। और उन चीज़ों को आप थोड़ा जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको और रिवाइज करके पक्का कीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स यही था आज की वीडियोज़ में। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो पेडागोजी का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कल या परसों में लेके आएंगे, जिससे कि आपको पेडागोजी कैसे पढ़ना है लास्ट टाइम पे, तो उसका एक ओवरव्यू दूंगा। और जिसने पेडागोजी अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है उसके लिए भी वो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि लास्ट टाइम पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस चीज़ की तैयारी करनी है। आपको एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा उस सब्जेक्ट पेडागोजी सब्जेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।